तो दोस्तों वीडियो में हम लोग आगे बढ़े और मैं आपको डायरेक्ट लोन लेके दिखाऊं, उसके पहले यहाँ पे आप एक प्रूफ देख सकते हैं। दोस्तों ये लोन हमें मिला है मनीव्यू एप्लीकेशंस की मदद से। आप भी दोस्तों घर बैठे अभी के टाइम में मनीव्यू एप्लीकेशंस के अंदर अप टू 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। मनीव्यू एप्लीकेशंस की सबसे अच्छी बात है कि आपको सिर्फ 10 मिनट के अंदर यहाँ पे आपको अप टू 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। अगर आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है, अगर आप इनके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको अगर आप फुलफिल कर देते तो आपको बड़ी आसानी से लोन मिल जाएगा। बट मनीव्यू एप्लीकेशंस के अंदर मैंने ज्यादातर केसों में देखा है कि यहाँ पे ज्यादातर लोगों का लोन जो है रिजेक्ट हो जाता है। अभी लोन रिजेक्ट क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देन आपको मैं कुछ स्टेप बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो यहाँ पे 100% चार्जेस रहेंगे कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे लोन अमाउंट मिल जाएगा। मनीव्यू एप्लीकेशंस की सबसे अच्छी बात है कि अगर आपकी प्रोफाइल फ्रेश है, आपका सिविल स्कोर कम है, उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। और मनीव्यू एप्लीकेशंस पहले ऐसी एप्लीकेशन है इंडिया की जिसके अंदर आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है, उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे लोन दिया जाएगा। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़े और इस एप्लीकेशन के अंदर मैं आपको डायरेक्ट लोन अप्लाई करके बताऊं। उसके पहले यहाँ पे इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करने का जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करा रहा हूँ ये मनीव्यू एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यहाँ पे मनीव्यू एप्लीकेशन की मदद से अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो भी आपको लोन मिल जाएगा। अगर आप एक बिजनेस ओनर है या आप एक सेल पर्सन है तो भी आपको बड़ी आसानी से लोन मिल जाएगा। यहाँ से लोन लेने का क्राइटेरिया थोड़ा सा टफ है। अगर आपको बड़ा अमाउंट चाहिए तो यहाँ पे आपका जो मंथली इनकम रहेगा वो कम से कम 25,000 रुपए होना चाहिए। इससे अबाउ कितना भी हो, अगर आपको ज्यादा बड़ा लोन अमाउंट चाहिए तो जितनी ज्यादा आपकी इनकम रहेगी, जितने ज्यादा आपके खर्चे कम रहेंगे, उतना बढ़ के अमाउंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं आपके सिविल स्कोर की बात करूँ तो कम से कम आपका सिविल स्कोर 650 होना चाहिए। इसको किस तरीके से मॉनिटर करते हैं और कहाँ पे आपको अपना सिविल स्कोर जनरेट करना है आगे वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यहाँ से लोन लेने की अगर मैं आपकी एज लिमिट की बात करूँ तो कम से कम जो आपका एज लिमिट रहेगा वो 21 साल रहेगा और ज्यादा से ज्यादा आपका एज लिमिट रहेगा वो 57 साल रहेगा। तो इस क्राइटेरिया को आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा। अगर आप इसको फुलफिल नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ पे लोन अप्लाई मत कीजिएगा, आपका जो है लोन यहाँ पे 100% रिजेक्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों ये तो मनीव्यू एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अभी मैं आपको कुछ बेसिक सेटिंग बता रहा हूँ, इनको भी आप फॉलो कर लीजिएगा तो आपके जो लोन रिजेक्ट के चांसेस है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएंगे और आपको बड़ी आसानी से लोन मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे लोन अप्लाई करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, उनको आपको अपने माइंड में रखना है और उन स्टेप को यहाँ पे फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखिए मनीव्यू एप्लीकेशंस के अंदर आपको उसी नंबर से रजिस्टर करना है जिससे फ्यूचर्स में आपने कोई लोन लिया, जिससे आपका लोन चल रहा हो। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सिविल स्कोर आसानी से फेच हो जाएगा और आपके लोन मिलने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ऑप्शन आएगा क्रेडिट टेकर का, आपको एक बार इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। फर्स्ट टाइम में हो सकता है कुछ अलग तरीके से ओपन हो, बट इस तरीके से ओपन आपको करना है। आपका सिविल स्कोर यहाँ पे फेच कर लेना है। इस एप्लीकेशन का ऑफिशियल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसी लिंक के ऊपर आप क्लिक करके डाउनलोड कीजिएगा ताकि आपके साथ कोई भी स्कीम या फ्रॉड वगैरह ना हो। जब आपका सिविल स्कोर यहाँ पे फेच हो जाए तो 48 आवर्स के बाद ही आपको यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करना है। इसके साथ ही मनीव्यू का जो यूपीआई है उसको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। इससे क्या होगा कि जो आपका ट्रांजेक्शन का हिस्ट्री रहेगा वो मनीव्यू एप्लीकेशन के पास आ जाएगा, देन आपको लोन मिलने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है सारी चीजें आपको अच्छे समझ आ गई होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और लाइव देख लेते हैं किस तरीके से आप मनीव्यू एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करेंगे। देन अगर आपका लोन यहाँ पे अप्रूव होता है तो साथ के साथ उस पैसे को कैसे आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो आप इसको ओपन करेंगे, लोन अप्लाई करने के लिए गेट स्टार्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ परमिशन अलाउ करना होगा, इसके लिए आई एग्री के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर जितनी भी ईमेल आईडी रहेगी वो सभी आपको शो करेगा। तो जिस भी ईमेल आईडी की मदद से आप लोन लेना चाह रहे हैं आप उस ईमेल आईडी को चुनेंगे, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। ईमेल आईडी चुनने के बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर भर दिया है। दोनों पे आपको चेक बॉक्स लगा देना है। नीचे एक ऑप्शन है कंटिन्यू, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे जो भी मोबाइल नंबर आप प्रोवाइड कराएंगे उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे भरेंगे। ओटीपी भरने के बाद नीचे एक ऑप्शन है वेरीफाई ओटीपी, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपना ओटीपी वेरीफाई कराएंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ये शो करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे लिए एक ऑफर शो कर रहा है। यहाँ पे हम 2,25,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन है, आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स बताना होगा। अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो सैलरी, आप एक सेल्फ एम्प्लॉय है तो सेल्फ एम्प्लॉय। यहाँ पे आप अपना मंथली इनकम बताएंगे, आपको मंथ में कितना सैलरी मिलता है। दोस्तों ये मनीव्यू से लोन लेने के लिए आपका जो फैमिली इनकम होना चाहिए 3
3 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे आप अपना पिन कोड भरेंगे। यहाँ पे देखिए गेट ऑफर का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट ऑफर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेगा। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हमारे लिए जो फाइनली लोन ऑफर आया वो 40,000 रुपए है। तो अगर हमें इस लोन को लेना चाह रहे हैं तो हमको यहाँ पे इनकम प्रूफ देना होगा। अगर आप इनकम प्रूफ नहीं देना चाह रहे तो यहाँ पे आपको 15,000 रुपए तक का लोन मिल जाएगा। अभी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए। अगर आपको ज्यादा लोन अमाउंट चाहिए तो आपको यहाँ पे अपनी इनकम वेरीफाई करानी होगी। आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है तो आप यहाँ पे 15,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम विदाउट इनकम प्रूफ वाला लेना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए गेट लोन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गेट लोन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ये शो करेगा। यहाँ पे दोस्तों लोन से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही, तो यहाँ पे आप उसको अच्छे से चेक करेंगे। दोस्तों अगर ये डिटेल्स आपको सही लगती है तो कंफर्म एंड प्रोसीड आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो इस लोन को लेने के लिए आपको 4 स्टेप करनी होगी। पहले आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरेंगे, अपना केवाईसी करेंगे, अपना ई मैंडेट सेटअप करेंगे, आपको एक एग्रीमेंट आएगा, आपको उसको साइन करना है, देन पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अगर आप इस लोन को लेना चाह रहे हैं तो लेट इस वो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ देर वेट करना होगा। तो यहाँ पे आपका जो भी मैरिटल स्टेटस रहेगा वो बताएंगे। अगर आप मैरिड है तो मैरिड, सिंगल है तो सिंगल। तो मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो मैरिड है तो मैरिड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको उनके फादर का नाम देना होगा। यहाँ पे आप मदर का नाम भरेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना होगा कि आप जहाँ पे रहते हैं वो आपका खुद का घर है या रेंट से रहते हैं। तो जो भी रहेगा आप उसको चुनेंगे। यहाँ पे देखिए पर्पस ऑफ लोन, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो जिस पर्पस के लिए भी आपको लोन चाहिए आप उसको चुनेंगे। यहाँ पे देखिए आपको लैंग्वेज चुनना होगा कि अगर मनी व्यू की तरफ से आपको कॉल किया जाएगा तो किस लैंग्वेज में आप बात करना चाह रहे हैं। तो मैंने हिंदी रखा है, आप चाहे तो इसके ऊपर क्लिक करके अपनी रीजनल लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। सभी डिटेल्स भरने के बाद नीचे एक ऑप्शन से कंटिन्यू, आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको अपना केवाईसी करना होगा। तो केवाईसी करने के लिए पेपरलेस ई केवाईसी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप अपना आधार नंबर भरेंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पे भरेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने डिटेल्स भर दी है। सेंड ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर रहेगा आधार के साथ लिंक, उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पे भरेंगे। ओटीपी भरने के बाद यहाँ पे आपको 4 नंबर का एक कोड बना लेना है। कोड बनाने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका आधार का डाटा रहेगा वो सभी डाटा यहाँ पे आपको ये शो करेगा। तो अगर ये डिटेल्स बिल्कुल सही है तो यहाँ पे आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कुछ देर वेट करना होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना सेल्फी वेरीफाई करना होगा। सेल्फी वेरीफाई करने के लिए आप इस कैमरे वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, टर्न के ऊपर क्लिक कर देंगे। नीचे एक ऑप्शन से टेक अ सेल्फी, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप टेक अ सेल्फी करेंगे यहाँ पे ये आपकी सेल्फी को वेरीफाई करेगा। आपको कुछ देर वेट करना होगा। जैसे ही आपका सेल्फी वेरीफाई हो जाएगा तो सबमिट डॉक्यूमेंट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे जिस बैंक अकाउंट में आप पेमेंट लेना चाह रहे हैं उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी होगी। तो डिटेल्स भरने के लिए यहाँ पे आपको अपना बैंक चुनना होगा। जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा वो बैंक आप यहाँ पे चुनेंगे। तो हमारा कोटक में है तो हम कोटक यहाँ पे चुनेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप अपनी बैंक का अकाउंट नंबर भरेंगे, उस अकाउंट नंबर को कंफर्म करेंगे, यहाँ पे IFSC कोड भरेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सभी डिटेल्स भर दी। नीचे एक ऑप्शन से वेरीफाई नाउ, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लोग आपके बैंक अकाउंट के अंदर 1 रुपया डाल के वेरीफाई करेंगे। तो आपको यहाँ पे कुछ देर वेट करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूर एप्लीकेशन सबमिट, फिर से कुछ देर के बाद ऐप को ओपन करना होगा। जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने जो भी अगली स्टेप आएगी वो यहाँ पे ये शो कर देगा। तो अभी आप देख सकते हैं हमको ई मैंडेट हमारा करना होगा। तो यहाँ पे देखिए इनेबल नाउ, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इनेबल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। आप नेट बैंकिंग से भी अपना ई-नेच इनेबल कर सकते हैं और आप चाहे तो अपने ATM कार्ड की मदद से भी कर सकते हैं। जोन सा भी मेथड आपको सही लगे उसको आप चुनेंगे। तो हम लोग ATM कार्ड से करने वाले तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ATM कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी बैंक का CRN नंबर भरेंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पे भरेंगे। गेट माई कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। सभी डिटेल्स भरने के बाद सिक्योर लॉगिन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सिक्योर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके बैंक साथ जो भी मोबाइल नंबर आपका लिंक रहेगा उसके ऊपर एक OTP आएगा। तो यहाँ पे
भरेंगे वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा। आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एक चेक बॉक्स लगाएंगे, कन्फर्म के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कन्फर्म करेंगे यहाँ पे आपको कुछ देर वेट करना है। फिर से दोस्तों आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप दोबारा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको रिव्यू एंड एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको दोस्तों यहाँ पे लोन से रिलेटेड सभी डिटेल्स दिखाई जाएगी। जैसे आपका लोन अमाउंट कितना रहेगा, आपका प्रोसेसिंग फी कितना रहेगा, आपका प्री ईएमआई कितना रहेगा, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा। शो मोर के ऊपर क्लिक करेंगे, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, कितना आपका ईएमआई रहेगा, सभी डिटेल्स आपको ये शो कर देगा। तो अगर आप इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन है, आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इनका लोन एग्रीमेंट आ जाएगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। नीचे एक ऑप्शन है साइन एग्रीमेंट, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप साइन एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे भरेंगे। साइन नाउ के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप अपना ओटीपी वेरीफाई करा लेंगे आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस। तो दोस्तों जो आपका पैसा रहेगा उसको आने में दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का यहाँ पे टाइम लग जाएगा। और दोस्तों ज्यादातर केसों में मैंने यही देखा है कि 2 से 3 घंटे के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी काफी अच्छी लगी होगी और आप लोग को अच्छे समझ आया होगा कि मनी व्यू के अंदर लोन कैसे अप्लाई करते हैं और उस पैसे को कैसे अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।